कोयल ने जब वसीम के मुंह से उस स्टैच्यू का रेट सुना तो उसके होश उड़ गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने अपने गुस्से के चक्कर में इतनी महंगी चीज तोड़ दी थी। वो प्रशांत से बदला लेने के चक्कर में इतनी अंधी हो गई थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके हाथ से कितनी कीमती चीज टूट गई थी। जब उसने वसीम से माफी मांगने की कोशिश की तो वसीम ने भी उससे उसी की भाषा में बात की और तुरंत अपने घर वालों को फोन लगाने के लिए बोल दिया। अभी तो उसके पिताजी ने उसे फोन पर प्रशांत के चक्कर में फटकारा था। अब अगर वो उनके सामने एक नई मुसीबत लेकर जाती तो उसके पिताजी उसे जान से ही मार देते। सर प्लीज, सर मुझसे गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए सर। कोयल ने फिर से वसीम के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, लेकिन वसीम के ऊपर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने कोयल की बात सुनने से ही इनकार कर दिया था। जब कोयल हताश हुए सिर्फ उस चादर को ओढ़े गलियारे में खड़ी थी, तब उसके पीछे किसी की आवाज आई, कोयल, क्या बात हो गई? कोयल ने घूमकर देखा तो रोशनी और अमित भी वहां पहुंच गए थे। गलियारे में होते शोर की वजह से वो भी अपने कमरे से बाहर निकल आए थे। रोशनी कोयल के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रख उससे पूरा माजरा पूछने लगी। जैसे ही रोशनी के हाथ ने उसके कंधे को छुआ, उसके आंसू निकल आए और वो डबडबी सी आंखों से रोशनी की ओर देखते हुए बोली, यार ये स्टैच्यू टूट गया मेरे से। इसका प्राइस सिर्फ 30 लाख रुपए बता रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर मेरे पापा को इस बात का पता चला ना तो वो मुझे जान से मार ही देंगे यार, रोशनी ने कोयल की बाहों में सुबकते हुए कहा। रोशनी वसीम की ओर देख रही थी। कोयल को इसी बीच ना जाने कैसा झटका लगा और वो वसीम के सामने और जोर से गिड़गिड़ाते हुए बोली, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई सर, और मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगी सर। आप चाहे तो मैं आपके लिए काम करके धीरे धीरे आपका पैसा चुकता कर दूंगी। मैं सिर्फ आपके होटल ही नहीं बल्कि आपके घर में भी काम कर लूंगी सर। झाड़ू, पोछा, कपड़े, बर्तन सब आता है मुझे सर। आप बोलोगे तो मैं बच्चों को भी संभाल लूंगी। मुझे बच्चों को पढ़ाने का 6 महीने का एक्सपीरियंस भी है सर। मैं सब कर लूंगी सर। आपकी ड्राइवर भी बन जाऊंगी सर, आपकी क्लीनर भी बन जाऊंगी सर। प्लीज सर प्लीज। इससे पहले कि कोयल इससे आगे कुछ कह पाती, आंसुओं की वजह से उसका गला चौक हो गया था। वसीम देख पा रहा था कि ये बात उसके पिता तक ना जाए, इसके लिए कोयल किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। अगर इस वक्त वसीम उसे रिसेप्शनिस्ट के लिए भी रख लेता तो कोयल मना नहीं कर सकती थी। देखो लड़की, इन सब चीजों से ना कोई बात नहीं बनने वाली है और ना ही ये कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, समझी तुम? बस जल्दी से अपने पेरेंट्स को यहां बुलाओ। इस वक्त उनके अलावा और कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है, वसीम ने उसे समझाते हुए कहा। उसे लग रहा था कि कोयल के साथ जो हो रहा था वो बुरा हो रहा था, लेकिन फिर भी वो इस मसले में कोयल की कोई मदद नहीं कर सकता था। होटल अगर उसका खुद का होता तो वो एक बार के लिए सोच भी सकता था, लेकिन वो खुद यहाँ मैनेजर था और इतने बड़े नुकसान को वो अपने मालिक से छुपा नहीं सकता था। लेकिन इधर वसीम की बात सुनकर कोयल के दिल में गुस्सा, नफरत, दुख, घिन्न और न जाने कैसे कैसे भाव घर करने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो उसके पिता को ये पूरी बात बताती तो उसके पिता उसके साथ क्या करने वाले थे, लेकिन उन्हें बुलाने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने प्रशांत की ओर देखा, लेकिन इस बार तो उसने भी कोयल से नजर फेर ली थी। वैसे भी उसने उसके साथ जो किया था, उसके बाद तो कोयल भी प्रशांत के साथ कोई मदद नहीं लेना चाह रही थी। उसने अपने सुन्न पड़ गए हाथों से अपना मोबाइल अनलॉक किया और जैसे ही वो अपने पापा को फोन मिलाने वाली थी, तभी पीछे से एक आवाज आई, वसीम जी। सब लोगों की नजर उस आवाज को देखने के लिए दूसरी दिशा में घूम गई। सामने लक्की खड़ा था। वहां पर जो हो रहा था उसमें से काफी कुछ लक्की पहले ही सुन चुका था और वो पूरा मामला समझ भी गया था। जब कोयल ने लक्की को इस तरह अपनी जेब में हाथ डाले खड़े होते देखा तो वो देखती ही रह गई। सर, इससे पहले कि वसीम लक्की के आगे कुछ कह पाता, उसने अपनी जेब से एक हाथ निकाला और वसीम के आगे कुछ भी कहने से मना कर दिया। वसीम उसकी हथेली को देखते ही चुप हो गया था। वैसे वसीम जी, आपका ये स्टैच्यू गिरा है, अच्छा ही हुआ गिरा है।
इसके गिरने से आपको फायदा ही है। उसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान सी छा गई थी। जैसे ही सब लोगों ने लक्की के मुंह से ये बात सुनी तो उनके तो होश ही उड़ गए थे। 30 लाख रुपए की चीज ऐसे जमीन पर बिखरी पड़ी थी और लक्की कह रहा था कि अच्छा हुआ वो बिखर गई। वसीम को उसकी ये बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि अगर लक्की ऐसा कुछ कह रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। आप कह रहे हैं कि इस स्टैच्यू के गिरने से हमारा ही फायदा है, क्या आप बता सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वसीम ने लक्की से पूछा। बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बात बताइए, आपके होटल में ज्यादातर लोग भारत से आते हैं या फिर विदेश से? भारत से, वसीम ने कहा। अब जब आप लोगों की होटल की आमदनी का एक मोटा सा हिस्सा भारत से आता है और आप लोग खुद भी भारतीय हैं, उसके बाद भी आप लोग बाहर के कलाकारों की जेबें क्यों भर रहे हैं? आप बाहर से इतने महंगे स्टैच्यू मंगवा रहे हैं। आपको मालूम है ना कि हमारा देश आज विकसित हो जाने की राह पर चल रहा है। हम आजाद हो गए हैं, लेकिन पूरी तरह से आजाद नहीं हैं हम। क्यों अपनी गलियारों को सजाने के लिए बाहर से स्टैच्यू मंगवाएं, जबकि हमारे कलाकार किसी से कम नहीं हैं? अब ऐसे में अगर लोगों को पता चल गया कि एक विदेशी स्टैच्यू के गिर जाने की भरपाई आप अपने एक भारतीय कस्टमर से मोटा पैसा लिया है, तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। जब ये बात किसी न्यूज चैनल पर आ गई तो आपके शेयर गिर जाएंगे और जीतने का ये पुतला नहीं है, उससे ज्यादा का तो आपका नुकसान हो जाएगा। लोग आपके होटल को बॉयकॉट करने लगेंगे और इसका नुकसान सिर्फ आपके होटल को ही नहीं होगा, बल्कि बाकी बिजनेस पर भी पड़ेगा। इसलिए मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं कि इस विदेशी स्टैच्यू से आपको निजात मिली है और ये आपके लिए ही फायदेमंद हुआ है। लक्की ने अपनी बात खत्म कर वसीम और बाकी के लोगों को देखा। अभी अभी सब लोगों ने जो सुना, उसके बाद उन्हें हंसी के अलावा और कुछ नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि ये छोटा सा बच्चा उस होटल के मैनेजर को अपनी बचकानी सी बातों से बहलाने की कोशिश कर रहा था। उन्हें मालूम था कि वसीम उसकी बातों में इतनी जल्दी आने वाला नहीं था। इधर कोयल ने जब देखा कि लक्की भी वहीं खड़ा था और उसके पक्ष में बात कर रहा था तो उसे देखकर वो थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। आज पहली बार उसे लक्की का अपने साथ होना अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला को लगा कि उसने डूबती हुई नाव में 2 और छेद कर दिए थे। अब उसे कोई बचा नहीं सकता था। सभी की नजरें वसीम पर टिकी हुई थीं। उसे लक्की की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगता है ये आदमी सही बात कह रहा है। शायद मैं ही कुछ ज्यादा आगे बढ़ गया था। और वसीम आदर के साथ उसके सामने मुस्कुराते हुए देखने लगा। लक्की, जो कि अभी तक सबकी आंखों में एक मजाक बना हुआ था, अब सबका उसको देखने का नजरिया ही बदल गया था। हालांकि वो लक्की की कही बात को अभी भी पचा नहीं पा रहे थे। उन्हें अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कि आखिर वसीम इतना समझदार और अनुभवी आदमी इस छोटे से लड़के की इतनी छोटी सी बात को कैसे मान सकता था। बाकी सब लोगों की हंसी को तो ग्रहण लग गया था। हर कोई सकते में आ गया था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। कहीं उसके कान बंद तो नहीं हो गए थे। आपने हमें अच्छी चीज के बारे में याद दिलाया। सर, आपने हमारे होटल का एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बचवा दिया। थैंक यू सो मच, वसीम ने कहा। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ लक्की की हाँ में हाँ मिलाने के लिए उसकी बात को मान रहा था। वो समझ गया था कि लक्की इस वक्त कोयल को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर इस वक्त सिर्फ ऐसे ही किसी बेवकूफ भरी बात से उसे बचाया जा सकता था। इसलिए वसीम ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी थी और उसके साथ बेवकूफ बन गया था। तो फिर अब आप कंपनसेशन के बारे में क्या कहने वाले हैं सर? लक्की ने जानबूझकर वसीम से पूछा। नहीं सर, कंपनसेशन का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। उल्टा मैं तो अब इस लेडी से माफी मांगूंगा और साथ ही मैं इन्हें थैंक यू भी कहूंगा, वसीम ने मुस्कुराते हुए लक्की से कहा और फिर कोयल की ओर बढ़ते हुए बोला, मैडम, मुझे मेरी बदतमीजी के लिए माफ कर देना। आपने हमारे होटल का एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया, उसके लिए शुक्रिया। क्योंकि आपने हमारा नुकसान होने से बचाया है, इसलिए हमारे होटल की तरफ से आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट भी देना चाहूंगा, वसीम ने कहा। पहले तो उसे ऐसा लगा कि शायद लक्की इस लड़की को पसंद करता था और लक्की ने उसकी पसंद को, यानी अग्रवाल एंड अग्रवाल की होने वाली मालकिन को नाराज कर दिया था। जैसे ही बाकी लोगों ने वसीम के मुंह से ये सुना तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया था। वसीम अपनी आंखों के सामने
30 लाख रुपए का ऐसे ही खड़े खड़े नुकसान होने दे रहा था, और ना ही सिर्फ वो कोयल को ऐसे ही जाने दे रहा था बल्कि उसे पैसे भी दे रहा था। ये किस तरह का लॉजिक था जो किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था। कोयल को भी यही लग रहा था कि उसके साथ बस एक मजाक हो रहा था। नहीं यार, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इतने से पैसों से इनका कुछ होने वाला है, इसलिए आप ये सब तो रहने दीजिए और मामले को रफा दफा कीजिए। वैसे भी काफी देर हो रही है, हम सब लोग काफी थके हुए हैं और हम सब लोगों को नींद भी आ रही है। लक्की ने मुस्कुराते हुए वसीम से कहा। जैसे ही लक्की ने अपनी बात खत्म की, सब लोग से तीतर बीतर होना शुरू हो गए थे। जब लक्की भी वहां से निकलने वाला था तो उसने वसीम के कंधे को थपथपाए और उसके सामने देखकर मुस्कुराने लगा। लक्की की इस हरकत से वसीम भी काफी खुश हो गया था। हकीकत में तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसने चीजों को ठीक तरह से हैंडल नहीं किया था, लेकिन जब लक्की ने उसके कंधे पर ऐसे हाथ रखा तो उसे लगा कि उसने अच्छा काम किया था और लक्की उससे नाराज भी नहीं हुआ था। इधर कोयल अपने कमरे में आई और अपने कपड़े को लेकर रात गुजारने के लिए रोशनी के कमरे में चली गई। अमित बेचारे को न चाहते हुए भी उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाना पड़ा। कोयल, तुम्हें ना लक्की को थैंक्स बोलना चाहिए, वरना तुम ना आज बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली थी, रोशनी ने कोयल से कहा। दोनों रोशनी के पलंग पे लेटे हुए थे। कोयल को अभी भी बहुत सारी चीजों की वजह से डर लग रहा था और इसलिए उससे रोशनी को कसकर गले लगा लिया था। रोशनी कोयल की ओर से उसके जवाब की आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोयल थी कि मुंह खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। कोयल रोशनी ने उससे अपने आप से अलग किया और उसकी आंखों में देखने लगी। उसकी आंखों में देखकर रोशनी को साफ लग रहा था कि उसका लक्की से माफी मांगने का कोई इरादा नहीं था। रोशनी ने फिर उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो कोयल, ये बहुत गलत बात है, तुम्हें उससे माफी तो मांगनी ही चाहिए। तुमने देखा ना, तुम इतनी देर से उस मैनेजर के सामने हाथ जोड़ रही थी, पैर पड़ रही थी, यहां तक कि उसके लिए काम भी करने को तैयार हो गई थी, लेकिन तब भी वो नहीं माना। वहीं लक्की उसके पास आया, थोड़े से शब्द कहे, 2-4 लॉजिक दिए और उसकी बात एक झटके में मान गया। तुम्हें क्या लगता है, क्या लक्की पहले से यहां के मैनेजर को जानता है? नहीं यार, कुछ भी ऐसे मत सोचो, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं कि लक्की किस तरह के बैकग्राउंड से आता है। अगर वो मैनेजर वसीम को जानता तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि वो इस होटल का मालिक होता। अब क्या कोई मालिक अपना ही नुकसान करवाता, और वो भी 30 लाख रुपए का? कोयल ने कहा और हंसकर अपनी गर्दन को ना में हिला दिया। उसके बाद फिर से रोशनी की ओर घूमी और बोली, मुझे लगता है लक्की ने जो वो बेकार सी बात कही, वो सुनकर मैनेजर का दिल ना पिघल गया था। मेरे पापा भी बिजनेसमैन है ना, इसलिए मैं जानती हूं कि वो कैसे उल्टी सीधी बातें करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इसलिए अगर उस मैनेजर ने वो बात मान ली ना, तो इसमें लक्की का तो कोई लेना देना है नहीं। फिर भी कम से कम वो तुम्हारे लिए बोला, तो तुम्हारे प्रशांत ने तो वो भी नहीं किया तुम्हारे लिए। रोशनी ने उसकी टांग खींचते हुए कहा। कोयल को तो बात चुभी थी, लेकिन उसमें वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने कहा, वैसे इस बारे में हम कल बात करेंगे, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। वैसे भी आज लक्की का लक अच्छा था, इस वजह से हम बच गए। सोचिए, लक्की का लक एंड गुड नाइट, कोयल ने कहा और अपने पास टेबल पर रखी लाइट को बंद कर दिया। अब अगली सुबह कोयल के लिए क्या नया लेकर आने वाली थी? क्या वो लक्की से माफी मांगती? क्या क्रांति रायजादा उसका पीछा छोड़ता?